So certainty of delivery mean that subject matter is not in a position that it can be delivered from the seller to the buyer. अगर सिचुएशन ऐसी है कि जहां सब्जेक्ट मैटर जो है वो ऐसी सिचुएशन में है कि ओनर सेलर इस पोजीशन में नहीं कि उसको डिलीवर कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी सर्टेन होनी चाहिए, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज सनेचर के पास है तो ओनर उस चीज को डिलीवर नहीं कर सकता, तो ही इज नॉट अलाउड टू सेल इट। इसी तरह उसकी अगर कोई गाड़ी चोरी हो गई है और सवारी चोरी हो गई है, तो अपनी उस चोरी शुदा चीज को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होगा कि उस चीज को डिलीवर कर सके। सो इन सेम एज पानी में तैरती हुई मछली, हवा में उड़ते हुए परिंदे, इन चीजों की सेल नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि वो उनको डिलीवर नहीं कर पाएगा, सर्टेनिटी नहीं है, पता नहीं वो उसको पकड़ कर डिलीवर भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो इन ऑल दीज केसेस वी सी दैट सर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज अनसर्टेन। तो इस वजह से ये नहीं होगा। जहां पर सर्टेनिटी ऑफ डिलीवरी होगी तो वहां हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंक्लूडेड हियर। So precise determination of subject matter is the fourth specification of the subject matter. अभी तक चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में, तो precise determination of subject matter. This point says that it is mandatory for the owner, for the seller, at the time of selling the commodity, that he must give some the disclosure of specifications. वो डिस्क्रिप्शन दे, वो बताए कि मेरी चीज की खसूसियात क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसकी ये किस काइंड की है, ये किस जिनस की है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, इसकी वर्थ क्या है, वो उसके सारी चीज के बारे में वो ट्रू इंफॉर्मेशन दे। अगर वो ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फिर हम कहेंगे कि ये इर्रेगुलर है, क्योंकि उस चीज के बारे में वो क्वालिटी नहीं बता रहा, क्वांटिटी नहीं बता रहा। जस्ट वो ये कह रहा है जी मैं अपना मिसाल के तौर मैंने आपको गाड़ी बेची, भाई गाड़ी का इतलाक तो ट्रक पे भी होता है, बस पे भी होता है, कार पे भी होता है। आपने क्या चीज बेची, आपने कोई उसको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो अनसर्टेनिटी रही कि चीज क्या है, प्रीसाइज डिटरमिनेशन नहीं की, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इर्रेगुलर कहलाता है, फासिद कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है एग्जामिनेशन, the subject matter becomes known and specified when the parties to be contract see and examine it at the time of the contract physically. चीज सामने मौजूद होती है, आंखों के सामने होती है, और आदमी कह देता है भाई मैंने आपको ये चीज बेचनी है, अब आप अपनी मर्जी से इसको देख लो। तो चूंकि चीज सामने खड़ी होती है और वो उसको देख रहे होते हैं, तो कहते हैं कि भाई अब हम कहेंगे कि नो प्रीसाइज डिटरमिन हो गई है। अब बायर की मर्जी चाहे वो उसको टटोल के देखे या ना देखे, लेकिन उसने अपनी तरफ से डिटरमिन कर दिया कि ये देखें जनाब ये चीज आपके सामने है। Sometimes commodities and subject matters are briefly described through description. चीज सामने मौजूद नहीं होती, घर में पड़ी हुई है, तो उसकी कुछ ना कुछ फिर डिस्क्रिप्शन दी जाती है। जिस तरह की ये देख लें, हम कहते हैं कि the second method of sale acknowledged by jurist is sale by description. बयान देने से such description must detailed enough to do away with any vagueness and uncertainty. वो जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है वो शकूक और शुबहात को दूर करने के लिए दी जाती है। जनाब मेरी जो चीज है उसकी क्वालिटी ये है, उसके ये बिल्कुल क्वांटिटी होगी, जनाब वो इस ब्रांड की चीज है, वो ये चीज है। यानी चीज को इतना उसका डिस्क्रिप्शन दे दी जाए कि खरीदार को पता चल जाए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ और वो मुझे कितने में खरीदनी चाहिए, उसके बारे में उसकी आंखें खुल जाए और उसको पता चल जाए कि जनाब मुझे जो चीज खरीदनी है बिल्कुल वो यही है, तो उसे खबर हो। So if goods or property to be sold are already known, like house or horse of a seller who has only one house or horse, a description highlighting its specification or characteristics would be deemed to be sufficient. ये हो सकता है कि खरीदार जानता हो इस आदमी का पहला घर मैंने देखा हुआ है, इस आदमी का घोड़ा है जो मैंने खरीदना है वो मैंने देखा हुआ है, तो उस आदमी का देखा हुआ होना ये भी डिस्क्रिप्शन के जुमरे में आएगा कि भाई ये तो पहले से जानता है। तो वो कहते हैं जी मैं पहले से जानता हूँ, तो हम इसको यही समझेंगे कि भी उसके सामने चीजें डिस्क्राइब कर दी गई है। बट इफ द सेल ऑफ फंजिबल गुड्स देन जीनस काइंड क्वांटिटी मस्ट बी डिस्क्राइब्ड। देखें चीजें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट सेम टाइम मौजूद होता है, जिस तरह गंदम है।
अब गंदम ऐसी चीज है कि हर किसी को देख बात सुनते ही पता चल रहा है गंदम से क्या मतलब है। हर जगह पर गंदम अवेलेबल होती है, तो इसे कहते हैं माल मिसली, यानी ऐसी चीज जिसका बिल्कुल उस जैसी चीज मार्केट के अंदर अवेलेबल हो तो हम उसे माल मिसली कहते हैं। तो कहते हैं अगर वो सब्जेक्ट मैटर मिसली माल है, like wheat, flour, barley, salt, etc., whose perfect substitute are easily available in all market and everywhere, those commodities are known as misli goods or the fungible goods. तो कहते हैं कि भी उनकी डिस्क्रिप्शन के लिए फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सी नस्ल है, कौन सी उसकी जो है वो किस्म है, और क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें जो है उसे वहां पर डिटरमिन करनी पड़ेंगी। तो दिस इज द थिंग कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी डिस्क्रिप्शन के दो तरीके हैं, या तो उसको एग्जामिनेशन किया जाए या उसको जुबान से डिस्क्रिप्शन उसकी दी जाए।